हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम उत्तर मुगल कालीन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसको देखेंगे। कम से कम आपका 15 प्लस क्वेश्चंस रहेगा। ठीक, तो पहले मैंने इधर कुछ लिखा है उत्तर मुगल कालीन के बारे में समझाने के लिए, और यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिया है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम ये वीडियो रोज लेके आएंगे जिसमें हिस्ट्री का टॉपिक ऊपर लिखा रहेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू है। तो अगर आप ये एमसीक्यू देख लेते हैं, अगर एक बार देखते हैं फिर एक बार देखते हैं, 2 स्पीड पे देखते हैं तो रिवीजन हो जाता है। और उम्मीद करती हूँ कि आप अगर बीपीएससी एस्पिरेंट है या फिर एसएससी या कोई भी रेलवे और आपने हिस्ट्री टॉपिक वाइज पढ़ा है तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ इसमें ये है। बस आपको क्वेश्चंस देखना है कि क्या मैंने जो पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ या नहीं। तो चलिए हम अपने पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब ये उत्तर मुगल कालीन क्या होता है? जैसे एक होता है वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं। पूर्व वैदिक काल यानी पहला वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल कहते हैं। सेकंड उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर माने बाद में, जो थोड़ा बाद में है। ठीक, वैसे ही जो मुगल काल आया तो मुगल काल में आपका बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जो भी हुए, शाहजहां और लास्ट में औरंगजेब। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो फिर धीरे धीरे जो मुगल काल है वो कमजोर होने लगता है। तो जो उसको अलग भाग में बांट दिया गया, एक जो शक्तिशाली मुगल पीरियड था, एक जो थोड़ा कमजोर था, ताकि हम समझ जाए कि इनके बाद वाला जो सिलसिला चला वो किस तरह का रहा। तो उत्तर मुगल कालीन किसको कहते हैं? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जिन 11 बादशाहों ने भारत पर शासन किया उन्हें उत्तर मुगल कालीन बादशाह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, वो कौन कौन से 11 बादशाह है जो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में। अभी 1707 के बाद की जो कहानी है मुगल काल से रिलेटेड, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार उनका वंश ही खत्म हो जाएगा। तो जो भी बचे हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे। ठीक, तो औरंगजेब के जो 3 पुत्र थे उनको देख लेते हैं। शहजादा मुअज्जम, शहजादा आजम और शहजादा कामबख्श 3 पुत्र थे। और इन तीनों में ये देखिए, शहजादा मुअज्जम जिसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, और ये शहजादा आजम और ये शहजादा कामबख्श। तो बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम जो है इसको कौन कौन सा सूबेदार मिला था? तो दिल्ली और आगरा सहित कुल 11 सूबे इसको प्राप्त थे। और शहजादा आजम को गुजरात सहित कुल 8 सूबे और शहजादा कामबख्श को हैदराबाद प्राप्त था। तो इसको इन सब की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा प्राप्त था, दिल्ली, आगरा और 11 सूबे अलग से भी। किसको? बहादुर शाह प्रथम को। ठीक, तो ये हमारा पहला एक बादशाह हो गया 11 में से। ये दोनों जो हैं इन्हें 11 बादशाह में नहीं रखा गया है। ठीक, अब देख लेते हैं जो बहादुर शाह प्रथम था, जिसको शाह ए बेखबर कहा जाता था। इसको खबर ही नहीं रहता था कि मेरे शासन में क्या चल रहा है, राजा क्या है और देश जनता के बीच क्या चल रही है, प्रजा में क्या चल रहा है। ठीक, तो इसके जो पुत्र थे उनको देख लेते हैं। जहादार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र, जहादार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शान। ये नाम हमें नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो बहादुर शाह प्रथम था ना, उसका जो बेटा था जहादार शाह, ये भी सेकंड बादशाह था। ठीक है, जहादार शाह को, जैसे प्रश्न है ना, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? मोहम्मद शाह को, जहादार शाह को, फरूख सियर को, बहादुर शाह को। तो किसको जाना जाता था रंगीला बादशाह के नाम से? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता था। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह जहादार शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो लनपट मूर्ख के नाम से।
लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर को किस नाम से जाना जाता था? फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। और बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो शाह ए बेखबर, इसको खबर ही नहीं रहता था। ठीक, तो हमने क्या देखा? बहादुर शाह प्रथम में जहादार शाह, ये जो है अजीम उस शान, इसका जो पुत्र था वो था फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर भी तीसरा बादशाह बना जिसको घृणित कायर के नाम से जानते हैं। अब ये जो बादशाह है ना 11, किसके शासन काल में क्या इम्पोर्टेंट घटना है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसको यहाँ लिख देंगे। जैसे जो नादिर शाह आया था, उसने जो आक्रमण किया था 1739 में, उसको भी देखेंगे। अब ये रफी उस शान, क्या इनके पुत्र बने थे बादशाह? तो हाँ, रफी उस शान के दो पुत्र रफी उद दरजात और रफी उद दौला, ये चौथा बादशाह बना था, ये पांचवा। ये इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, अब जो जहान शाह था, जहान शाह का पुत्र था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह भी छठा बादशाह था और मोहम्मद शाह का पुत्र था अहमद शाह। ठीक, अहमद शाह सातवां था और अहमद शाह का पुत्र था आलमगीर द्वितीय, जो कि आप पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आलमगीर द्वितीय आठवां बादशाह था। आलमगीर द्वितीय का पुत्र हुआ शाह आलम द्वितीय। ठीक, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ये नौवां बादशाह था और शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय। ठीक, तो ये 10वां था अकबर द्वितीय और सबसे अंतिम था बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ये 11वां था। तो पहला कौन था? बहादुर शाह प्रथम। सबसे 11वां अंतिम कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। और बाकी याद रखिएगा, जहादार शाह, फर्रुखसियर, रफी उद दरजात, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड या जफर इसको बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि उत्तर मुगल काल में हमको क्या क्या पढ़ना है। अब इन जैसे हम पढ़ते हैं ना जहांगीर के बारे में, उसने क्या क्या किया, अकबर के द्वारा किए गए जो कार्य थे कला के क्षेत्र में, तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में, कर के क्षेत्र में, औरंगजेब ने क्या क्या किया। तो बस ये जो 11 बादशाह थे, इन्होंने अपने काल में क्या किया, बस उसी पे एमसीक्यू बनेगा। ठीक, तो पहला प्रश्न है, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को, क्योंकि ये हमने देख लिया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, औरंगजेब के पश्चात मुगल वंश का शासक कौन बना? जहादार शाह बना, शाहजहां बना, मोहम्मद शाह बना या बहादुर शाह बना? तो हमने क्या देखा कि औरंगजेब के बाद कौन बना? बहादुर शाह बना। जहादार शाह तो सेकंड वाला है, तो फर्स्ट वाला कौन है? बहादुर शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह। ठीक है, पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, फर्रुखसियर या मोहम्मद शाह? तो ये याद रखना है कि पलासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय जो था ये मुगल बादशाह था। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सफदर जंग, सुजाउदौला, असफदौला या सआदत खान? तो इसका आंसर हो जाएगा सआदत खान। जो अवध का नवाब बना था प्रथम वो था सआदत खान। बाकी ये दोनों तो मुगल बादशाह से संबंधित है, मुगल काल से, इनका अवध के नवाब से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सआदत खान। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो सैयद जो था ये मोहम्मद शाह, जो आपके छठवें दिख रहे हैं ना, छठवें बादशाह, इन्होंने ही किया था। मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। और हमारा छठा प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था? जो अहमद शाह अब्दाली था उसने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय भारत पर शासक कौन कर रहा था? मोहम्मद शाह या अहमद शाह? तो आंसर क्या हो जाएगा? अहमद शाह। जो 7वां बादशाह था अहमद शाह, इसी के शासन काल में अहमद शाह अब्दाली आया था। अहमद शाह शासक भी था और जो आक्रमणकारी था उसका भी नाम अहमद शाह था।
और उसके नाम के अंत में अब्दाली लगा हुआ था। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम इसी वीडियो में और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 7वां प्रश्न है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था। ठीक, हमने क्या देखा था, एक अब्दाली आया था, वो अब्दाली वो किसके शासनकाल में, तो अहमद के शासनकाल में। तो अब पूछ रहा है कि नादिर शाह जो था वो किसके शासनकाल में आया था, तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में आया था। ये जो जिस तख्त पर बैठे थे उस तख्त को चुरा के ले गया था, कोहिनूर हीरा को चुरा के ले गया था, ताज को लेके चुरा के लेके गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न बनता है कि जिस तख्त पर को चोरी किया नादिर शाह, उस तख्त पर बैठने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो शाह मोहम्मद शाह था। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अब है प्रश्न 10 जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ, मुअज्जम और आजम के बीच, आजम और कामबख्श के बीच, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, कोई नहीं। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, यानी उसी के बाद की ये घटना है 10 जून 1707। तो ये युद्ध हुआ था मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम कौन था, जो बहादुर शाह प्रथम था, जिसको शाह ए बेखबर के नाम, बादशाह बेखबर के नाम से जानते थे। तो ये आगरा में हुआ था आपका 1707 में मुअज्जम और आजम के बीच, जिसमें आजम को हरा देता है और ये फिर आगरा, दिल्ली और आपका 11 सूबे इसको प्राप्त होते हैं और फिर ये बादशाह बनता है, पहला बादशाह। और 9वां प्रश्न है, शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की, रफी उद दौला ने या रफी उद दरजात ने। तो हमने देखा था ना कि चौथा जो पुत्र था ये इसका उस चौथे पुत्र के भी तीसरे पुत्र के, बहादुर शाह के तीसरे पुत्र के भी 2 बेटे थे, रफी उद दौला और रफी उद दरजात। तो ये जो रफी उद दौला है ना, इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो ये याद रखिएगा। अब प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी, फर्रुखसियर ने, अकबर द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को आपका राजा की उपाधि धारण की और इसने ब्रिटेन में भेजा था राजा राम मोहन राय को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, मुगलों के पतन का प्रमुख कारण क्या था, अयोग्य उत्तराधिकारी, मराठों का उत्थान हो गया तो इनका पतन होने लगा, सैनिक की अध्यक्षता, सैनिक ही राज करने लगे और राजा का कोई वैल्यू नहीं रहा, या आर्थिक दिवालियापन या पैसे की कमी हो गई। क्या कारण था, तो ये सभी कारण थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख पूछ रहा है ना, तो जो सबसे एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा अयोग्य उत्तराधिकारी, ये सबको पता है। ठीक, 12वां प्रश्न है, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, तो कब हुआ था, 1761 में हुआ था। तो उस टाइम जो था वो शाह आलम द्वितीय शासन कर रहा था 1806 तक। तो इनके बीच की जो भी घटना होगी वो सब शाह आलम द्वितीय में होगा। जैसे 1764 के युद्ध के समय कौन था, तो इसमें भी शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब है, जुल्फिकार खान वजीर का सहयोग किस मुगल शासक को मिला, अहमद शाह को या जहादार शाह को। तो जो दूसरा बादशाह बना था बहादुर शाह के बाद, उसी का बेटा जहादार शाह। तो जहादार शाह एक कमजोर शासक था, लेकिन एक वजीर थे जिनका नाम था जुल्फिकार खान वजीर, इन्होंने इसकी सहायता की और इस वजह से और फिर सपोर्ट किया कि इनको शासक बनाया जाए। तो जुल्फिकार खान वजीर का सहयोग किसको मिला, तो जहादार शाह को मिला। तो ये ध्यान में रखिएगा। 14वां प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि किस मुगल शासक के काल में हुई, अकबर द्वितीय,
शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय। तो अकबर इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। ठीक, तो मैंने क्या कहा, 1806 तक की जो भी घटना है वो शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था इलाहाबाद की संधि। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक, 1765 में हुआ था। तो अगर हम इनका शासनकाल याद रखते हैं तो हमें पता चलता है। इसका मैं नोट्स सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, और कुछ जो बच गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको वहां पे पोल कर लेंगे। ठीक, हमारा अंतिम प्रश्न है कि बंदा बहादुर को फांसी 1716 में किस मुगल शासक ने दी। आप ये देख रहे हैं कि जो भी घटना है वो शुरुआत की घटना है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद की, यानी जहांदार शाह, उसके बाद जो थर्ड बना था फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर जो तीसरा बादशाह था, इसी ने बंदा बहादुर को फांसी दिलवा दी। क्यों भाई, तो बंदा बहादुर जो था, जो आपके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद मुगल शासक जो थे वो सिख को आगे विकसित होने नहीं देखना चाहते थे। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद वो जो अंतिम गुरु थे 10वें, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया, और उसके बाद कोई 11वां गुरु नहीं बना। उससे पहले आपको मालूम है कि आपका अर्जुन देव को भी फांसी दिलवा दी गई थी, और औरंगजेब ने भी एक को फांसी दिलवाई थी। तो जो बंदा बहादुर था ये सैन्य शक्ति, मतलब इन प्रोटेक्ट करता था। ये गुरु नहीं था लेकिन सैन्य सहायता करता था सिख धर्म के लिए। ठीक, तो किसने मरवा दिया, तो फर्रुखसियर ने इसको फांसी दिलवा दी बंदा बहादुर को 1716 ईस्वी में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि उत्तर मुगल कालीन से किस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा हो सकता है, जैसे हमारा आंदोलन जब शुरू होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, जो कि गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो हम एकदम सीक्वेंस में चलेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। और जहां मुझे लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट को बता देना चाहिए, तो एक साइड कुछ क्वेश्चंस रहेगा जैसे आज का वीडियो था, और मैंने बता दिया, उसके बाद हमने ये समझा तो बहुत अच्छे से समझ में आया। हमें नाम मालूम चला कि अच्छा ये इसका बेटा था। और अगर हम और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो सबने पढ़ रखा है, तो उसका हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, और जहाँ मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करना है तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।